तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में जिसका नाम है एक्वा किंगडम बाय फ्लॉक फिश फार्मिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। और आज का टॉपिक है गाइस कि क्यों ग्रेडिंग करना ज़रूरी है। हम लोग अगर ग्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो ग्रेडिंग जो वर्ड है उसका मीनिंग है कि अलग करना या एक टाइप का जो मछली होता है या कोई भी पदार्थ होता है उसको अलग करना। दो टाइप की मछली, ये हमारा जो 10,000 लीटर्स टैंक है इसमें है। एक है, आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा जूम करके देखिए कि बड़ी मछलियाँ हैं, मतलब ये बच्चा है लेकिन बड़ा बच्चा है। देखिए ये लोग यहाँ पे तैर रहे हैं। अभी हमने कम एरिएशन दिया है, ये लोग यहाँ पे अभी तैर रहे हैं, आप लोग जैसे देख पा रहे हैं। देखिए, और हमारा जो दूसरा है छोटी मछलियाँ, देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। छोटी मछलियाँ, ठीक है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों ग्रेडिंग करना ज़रूरी है और हमने क्यों ऐसा एक सेटअप बना के इसके अंदर अभी जो बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, इनको अलग रखा है छोटी मछलियों से। जैसे कि आप लोग हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हमने तिलापिया का ब्रीडिंग किया है। अभी भी ब्रीडिंग का सेटअप लगा हुआ है, देखिए ब्रीडिंग किया है। तो ब्रीडिंग करने के बाद ये जो बैच है ये पहला बैच था, पहला ब्रीडिंग का सक्सेसफुल ब्रीडिंग था। और ये दूसरा ब्रीडिंग था जिसका पूरा प्रोसीजर हम आपको यूट्यूब में दिखा रहे हैं कि कैसे ब्रीडिंग करना है, क्या करना है। तो ब्रीडिंग के बाद हमारा जो बच्चा अभी जन्म लिया है, देखिए अभी ऐसे पूरा ग्रुप में यहाँ पे ऐसे खेल रहे हैं। ज़रूरी ये चीज़ हो जाता है कि उनका ग्रोथ, अगर ये मछली, ये जो बड़ी वाली मछली, इनके साथ हम इनको छोड़ दें तो हम लोग जो अभी इनको फीड दे रहे हैं, जो फीडिंग करा रहे हैं इनको, जिसको हिंदी में हम लोग दाना बोलते हैं, जो दाना डालते हैं, ये दोनों मछलियों का अलग अलग दाना है। इनको हम अभी 0.8 mm 1 mm दाना दे रहे हैं और इन लोगों को हम लोग अभी A40 दाना दे रहे हैं। A40 जो दाना होता है वो हमारा CP का हम लोग फीड देते हैं मछलियों को, ठीक है। CP का अच्छा रिजल्ट आता है तिलापिया के मामले में, इसलिए CP फीडिंग कराते हैं हम लोग। तो अभी A40 जो दाना आता है वो पाउडर फॉर्म में आता है, ठीक है। हालांकि ये मछलियाँ भी CP की A40 दाना खा के बड़ी हुई हैं, लेकिन ये जो मछलियाँ हैं अभी ये छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है। इसको प्रॉपर ग्रोथ चाहिए। प्रॉपर ग्रोथ के लिए इसका हम लोगों को जो बच्चा है उसका अभी जो स्टार्टिंग इनिशियल डेज है, कुछ ही दिन के बच्चे हैं ये, 3-4 दिन के बच्चे होंगे मैक्सिमम। तो इनको अगर प्रॉपर फीडिंग नहीं कराया जाए तो इनका ग्रोथ अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि आप लोग जैसे जानते हैं कि ह्यूमन बेबी जो आता है उसको बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब हम लोग खिलाते हैं जब वो बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होता है, बेबी होता है जब। क्यों खिलाते हैं हम लोग? क्योंकि जब बच्चा है उसका रिक्वायरमेंट रहता है कि अगर उसको बचपन में ये सब चीज़ें हम लोग नहीं खिलाएं, कुछ भी खिला के बड़ा करें, तो बहुत सारा डिजीज़ आ सकता है, बच्चा का इम्यूनिटी सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है, उसका ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकता है, कोई भी डिजीज़ बड़ा होकर उसको अटैक कर सकता है या बचपन में भी अटैक कर सकता है। तो फीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो अभी आप लोग का मन में ये सवाल जाग रहा होगा, तो दोनों मछली का तो फीडिंग हो पाएगा, तो आप लोग दोनों मछलियों को एक साथ क्यों नहीं रख रहे हो, इनको अलग क्यों रख रहे हो, इनको क्यों अलग रख रहे हो? तो अभी दिक्कत वाली बात है कि ये वाले जो तिलापिया जो मछली होता है वो एग्रेसिव फीडिंग मछलियाँ होता है, वो तो फीड बहुत एग्रेसिवली खा लेते हैं। तो अभी मान लीजिए हम ये मछली को दाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मछली अभी वो दाना खा लेंगे तो इनका ग्रोथ में तो अफेक्ट आएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर अप्रोप्रिएट हम लोगों ने जितना दाना खिलाया होगा इन लोगों को, तो वो तो उनका न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। बहुत मछलियाँ रह जाएंगी जो भूखी हो जाएंगी। ये लोग प्रॉपर फीडिंग अभी तक नहीं कर पाए हैं। फीडिंग भी मछलियों को सिखाना पड़ता है। हालांकि ये 3-4 दिन मैक्सिमम या 2 दिन तक का बच्चा होगा ये, ठीक है। तो वो एक्चुअली 2 बैच में ये जो पहला बैच है और इसमें दूसरा और तीसरा, इसमें दो मछलियाँ अभी फीडिंग की है। इसमें आसपास 1500 मछलियाँ हैं, छोटा मछली, और ये 100 से 150 मछलियाँ हैं
क्योंकि हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस में कुछ मछलियाँ वहाँ पे मर गई थी, तो 100-150 मछलियाँ अभी बची हुई है इसके अंदर। तो 1500 मछलियाँ जो है, इनका जो साइज़ है वो अभी भी छोटा है। तो बड़ी मछलियाँ जो है वो लोग तो खा लेंगे, दाना खा लेंगे, तो भी इनका ग्रोथ नहीं आ पाएगा प्रॉपर। इसीलिए हम इनको ग्रेडिंग करना ज़रूरी है। ग्रेडिंग का मतलब साइज़ वाइज हम लोग मछलियों को अलग करते हैं, इसको ग्रेडिंग बोला जाता है। और ये बायोफ्लॉक में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोच रहे हो कि आप 4 या 5 टैंक लगा लोगे और 4 और 5 अलग अलग मछलियाँ करोगे, नहीं, आप 2 टैंक लगाओ और 2 टैंक में एक मछली करो। और पहले जो इनिशियल जो बच्चा लाते हो आप लोग, जो इधर आपने फिंगरलिंग लाया या ईयरलिंग लाया या उससे छोटा साइज़ भी लाया, धानी बोलते हैं जो, धानी भी लाया, तो उसको क्या कर सकते हो आप, एक टैंक में पहले स्टॉक कर सकते हो। कुछ दिन फीडिंग करो, अच्छे से फीडिंग करके बड़ा करो। बड़ा करने के बाद पानी थोड़ा सा कम करो। जैसे देखिए हम लोग पूरा पानी कम रखे हैं क्योंकि बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगा हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो कि 1 महीना आपने खाना दिया, उसके बाद कोई मछली आपका 10 ग्राम हो जाएगा, कोई मछली आपका 1 ग्राम या 2 ग्राम में रहेंगी। तो आप लोग एक ग्रुप कर सकते हो कि 2 ग्राम से 10 ग्राम के अंदर जो मछलियाँ हैं एक टैंक में शिफ्ट कर देना, 10 ग्राम से ऊपर जो मछलियाँ हैं वो अलग टैंक में आप शिफ्ट कर सकते हो, ताकि ग्रोथ में कोई भी इफेक्ट ना आए। आप फिर 1 महीने के बाद फिर फीडिंग करना कंटिन्यू करने के बाद आप फिर जब दाना दोगे उनको, फिर जो बड़ी होंगी उनकी जो ग्रोथ आएगी, उसमें भी आप एक बार 1 महीने के बाद दोनों टैंक से पानी थोड़ा थोड़ा करके निकाल के आप चेक करना कि जो पहला टैंक है जिसमें आपने 10 ग्राम से ऊपर मछलियाँ छोड़ी थी, उनकी साइज़ 20 ग्राम के आसपास या 30 ग्राम के आसपास हो गई होंगी। और वो जो दूसरा टैंक में जो पीछे छूट गए थे जो बच्चे, उनका भी कोई मछली का आसपास 20-30 ग्राम का भी हो जाएगा। तो आप फिर से आप क्या कर सकते हो कि जो 20-30 ग्राम की मछलियाँ होंगी उनको पहला वाला टैंक में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ग्रेडिंग क्या है और ग्रेडिंग क्यों ज़रूरी है। हमको अगर 6 महीने के अंदर एक अटेनेबल साइज़ मछली का हम लोगों ने अगर अचीव नहीं कर पाया तो हमको तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम लोग बायोफ्लॉक तो घर में मछली खाने के लिए नहीं करते, हम लोग तो कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि हमको कुछ प्रॉफिट जनरेट हो। अब FCR एक टर्म आ जाता है कमर्शियल फार्मिंग के अंदर, जिसका पूरा फुल फॉर्म है फीड कन्वर्शन रेशियो, जो 1 के नीचे होना चाहिए तो हमारा प्रॉफिट रहता है। मैक्स टू मैक्स 1.2 तक जाएगा तो भी चलता है, ठीक है। अब FCR क्या होता है, FCR कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। तो आप एक छोटा सा मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ, छोटा डिटेल्स, कि FCR मतलब मछली कितना खाना खाता है। एक मछली, 1 तिलापिया या 5 तिलापिया हो या 1 kg में, मान लीजिए आपने 5 तिलापिया 1 kg के हुए हैं टोटल, तो उन्होंने जो 5 तिलापिया 1 kg होने के लिए कितना दाना कंजप्शन किया है, यही है हमारा FCR। तो बेसिकली अगर हम लोग ग्रेडिंग नहीं करेंगे तो हमारा FCR ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 से भी ऊपर जा सकता है। तो अगर हम लोगों का FCR 1.5 के ऊपर चला गया, मछली तो बड़ी हो जाएंगी, 1 महीना 1.5 महीना ज़्यादा लगेंगी, मछली तो बड़ी होंगी ही होंगी, लेकिन आपका तो दाना ज़्यादा जा रहा है ना। मछली की ग्रोथ में अगर आप कम पैसा खर्चा करके मछली को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी कर पाएँ, फिर आप सेल कर पाएँ, तो आपको प्रॉफिटेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा आपका प्रॉफिटेबल। तो ये चीज़ मायने रखना ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। आप लिख लीजिए कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आप टैंक में मछलियों की साइज़ चेक करते रहें और उनका ग्रेडिंग करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं और एक दूसरा वीडियो में।